श्री अरबिंदो का जीवन ना एक बहुत ही अनोखा एक विरोधाभास पेश करता है। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। जी, बहुत छोटी उम्र थी। हाँ, और फिर 14 साल तक उन्होंने वहाँ के एकदम प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की, जैसे लंदन का सेंट पॉल्स हो गया या कैम्ब्रिज का किंग्स कॉलेज। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बहुत करीब से देखा। बिल्कुल, उस दौर की सबसे उन्नत भौतिक सभ्यता को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। सही कहा, भौतिक प्रगति उस समय अपने चरम पर थी, लेकिन इतने वर्षों के बाद जब वे भारत लौटे तो उनका निष्कर्ष ना बहुत चौंकाने वाला था। हाँ, उनका अवलोकन बहुत गहरा था। उन्होंने देखा कि पश्चिमी सभ्यता के पास भव्य इमारतें हैं, बहुत एडवांस तकनीक है, अपार संपदा है, लेकिन उस पूरी सभ्यता में ना एक आत्मा की कमी है, जिसे वो एक इन्फॉर्मिंग स्पिरिट कहते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही सटीक बात थी। उन्होंने उस खोखलेपन को पहचान लिया था जिसे आज का आधुनिक इंसान भी हर दिन महसूस कर रहा है। हाँ, वो खालीपन आज भी है ना? आज हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो शायद कुछ सदियों पहले के राजा महाराजाओं के पास भी नहीं होती थी। अरे बिल्कुल नहीं थी। आज तो हमारे फोन में ही पूरी दुनिया है। सही बात है। फिर भी एक अजीब सा खालीपन है, एक बहुत ही गहरा मानसिक और आध्यात्मिक दुख है जो किसी भी नए गैजेट या बड़े बैंक बैलेंस से नहीं भरता। और यही खालीपन हमारी आज की इस चर्चा का, इस गहरे अध्ययन का केंद्र है। आज हम कई बहुत ही प्राचीन और दार्शनिक स्रोतों को खंगाल रहे हैं। हाँ, हमारे पास आज बहुत सी रोचक सामग्री है। बिल्कुल, जिनमें शामिल हैं कली संतरण उपनिषद और भक्ति दर्शन के कुछ बहुत ही बेहतरीन लेख, जैसे द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ सफरिंग और द मैचलेस गिफ्ट। गीता संजीवनी भी हमारी आज की चर्चा का एक प्रमुख स्रोत है। हाँ, गीता संजीवनी और साथ ही श्री अरबिंदो के जीवन के कुछ अंश। तो हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि इन ग्रंथों के अनुसार हमारे इस गहरे दुख का मूल कारण क्या है और कैसे केवल एक विशिष्ट नाम या ध्वनि का उच्चारण मानव चेतना को पूरी तरह से रीबूट कर सकता है। सही कहा, क्योंकि अगर भौतिक प्रगति हमें खुश नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं हमारी डायग्नोसिस में ही कोई बड़ी चूक है। हम बीमारी को ही गलत समझ रहे हैं। हाँ, बीमारी का इलाज खोजने से पहले ने उसकी पैथोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ सफरिंग के अनुसार श्रीमद् भागवत ये एकदम स्पष्ट करता है कि ये भौतिक दुनिया अपने मूल रूप में ही दुख और अस्थायित्व की जगह है। डिजाइन ही ऐसा है। बिल्कुल। समस्या ये नहीं है कि दुनिया में दुख है। समस्या ये है कि इंसान इस अस्थायी जगह में स्थायी खुशी खोजने की कोशिश कर रहा है। इसे समझने के लिए ना मैं एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बहुत ही एडवांस एकदम लेटेस्ट वर्चुअल रियलिटी या वीआर गेम खेल रहा है। ठीक है। अब वो गेम इतना असली लगता है कि वो व्यक्ति ये भूल ही जाता है कि उसने अपनी आंखों पर कोई हेडसेट पहना हुआ है। वो पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। हाँ, और गेम के अंदर जब उसके कैरेक्टर को चोट लगती है या वो हारता है तो वो असली जीवन में रोने लगता है, तनाव में आ जाता है। वो उस प्रोग्राम को ही अपनी असलियत मान बैठता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? हमारा भौतिक जीवन भी तो ऐसा ही है। लोग अस्थायी चीजों से, जैसे रिश्ते हो गए, पैसा या करियर, इनसे इस कदर जुड़ जाते हैं कि जब ये चीजें बदलती हैं तो उन्हें असहनीय दुख होता है। बिल्कुल। द मैचलेस गिफ्ट में इस स्थिति को एक बहुत ही क्लासिक तरीके से समझाया गया है। वहां पर आत्मा की तुलना ना बारिश की उस बूंद से की गई है जो सीधे बादलों से गिरती है। अच्छा, बारिश की बूंद? हाँ, जब वो बूंद आसमान में होती है तो वो एकदम शुद्ध होती है, पारदर्शी और डिस्टिल्ड। हमारी मूल आत्मा भी परमेश्वर का अंश होने के कारण ऐसी ही शुद्ध चेतना है। लेकिन जैसे ही वो बूंद जमीन पर गिरती है, मिट्टी और धूल से टकराती है, वो तो तुरंत मटमैली हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे ही हमारी शुद्ध आत्मा इस भौतिक संसार के यानी माया या प्रकृति के संपर्क में आती है, वो उस वीआर गेम के कैरेक्टर की तरह ही दूषित हो जाती है। उसकी चेतना मटमैली हो जाती है। हाँ, और वो भूल जाती है कि वो एक शुद्ध आध्यात्मिक सत्ता है। और इसी मटमैली चेतना के कारण ही इंसान उन 4 मुख्य बीमारियों के चक्र में फंस जाता है जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। और वो 4 बीमारियां कौन सी हैं? वो है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी।
आधुनिक विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले वो इंसान की उम्र थोड़ी बढ़ा सकता है, लेकिन बुढ़ापे और मृत्यु की इस बुनियादी प्रोग्रामिंग को नहीं बदल सकता। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर ये केवल चेतना के दूषित होने का ही मामला है, तो इंसान शास्त्रों में बताए गए प्रायश्चित के माध्यम से इसे ठीक क्यों नहीं कर लेता? प्रायश्चित मतलब कुछ अच्छे कर्म करके? वाह, मेरा मतलब है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है या वो किसी दुख में फंसा है, तो वो कुछ दान देकर या कोई कर्म कांड करके अपने पापों को धो सकता है। क्या ये उस मटमैली चेतना को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है? द मैचलेस गिफ्ट में ना शुकदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच वो एक संवाद में इस पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। वहां बताया गया है कि केवल प्रायश्चित करना दरअसल बीमारी की जड़ पर नहीं बल्कि सिर्फ लक्षणों पर काम करना है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक बैंडेड लगाने जैसा है। हाँ, यानी ये ऐसा है जैसे अगर मैं आपके ही तकनीकी उदाहरण का इस्तेमाल करूं, किसी इंसान के कंप्यूटर में एक भयंकर वायरस आ गया हो। ठीक है। अब वो इंसान एंटीवायरस से उस एक इन्फेक्टेड फाइल को तो डिलीट कर देता है, लेकिन जो मूल कोड है ना, जो उस वायरस को बार बार जनरेट कर रहा है, वो अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है। ओह, तो अगली बार जब वो कंप्यूटर खोलेगा तो कोई दूसरी फाइल इन्फेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही। इंसान प्रायश्चित करके अपने किसी विशिष्ट पाप के तात्कालिक फल से तो बच सकता है, लेकिन उसके भीतर जो वो अशुद्ध चेतना है, वो जो वायरस बनाने वाला कोड है, वो खत्म नहीं होता। इसे ही शायद कर्म बंधन कहते हैं, है ना? हाँ, जब तक व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत यानी ईश्वर की शुद्ध चेतना से नहीं जुड़ती, तब तक उसके भीतर वो अशुद्ध काम करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। वो बार बार उसी कीचड़ में घिरेगा। तो इसीलिए इस बीमारी का इलाज कोई साधारण उपाय नहीं हो सकता। इसके लिए तो उस चेतना की गहराई में जाकर पूरी प्रोग्रामिंग को ही बदलना होगा। एकदम सही। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट एंटीडोट की बात करते हैं, जिसे महामंत्र कहा गया है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कल संतरण उपनिषद में 16 शब्दों के एक विशिष्ट मंत्र का उल्लेख है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इन विशिष्ट शब्दों में ऐसी क्या मैकेनिक्स हैं? मतलब ये कोई आम शब्द क्यों नहीं है? ये किसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने जैसा लगता है। मैं कहूंगी कि ये वास्तव में एक चेतनात्मक फ्रीक्वेंसी को ही ट्यून करना है। अगर हम इसके अर्थ की गहराई में जाएं, तो कृष्ण का अर्थ है वो जो सर्व आकर्षक है, जो सबको अपनी ओर खींचता है। और राम का अर्थ? राम का अर्थ है जो परम आनंद का स्रोत है। लेकिन पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जिस शब्द पर सबसे अधिक जोर दिया गया है ना, वो है हरे। हरे का अर्थ सिर्फ भगवान को संबोधित करना तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली ऊर्जा को पुकारने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हरे शब्द वास्तव में हरि का संबोधन होने के साथ साथ हरा को भी दर्शाता है। हरा, इसका क्या अर्थ है? हरा का अर्थ है भगवान की वो अंतरंगा शक्ति, उनकी वो आह्लादिनी या प्रेममयी ऊर्जा, यानी श्रीमती राधा रानी। स्रोत बताते हैं कि हरा वो शक्ति है जो स्वयं कृष्ण के मन को भी चुरा लेती है या उन्हें आकर्षित कर लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गूढ़ दर्शन है। यानी जब कोई इंसान हरे कृष्ण कह रहा है, तो वो केवल भगवान को नहीं पुकार रहा है, बल्कि वो भगवान की उस परम प्रेममयी शक्ति को भी पुकार रहा है, जो भगवान को नियंत्रित कर सकती है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। और कली संतरण उपनिषद स्पष्ट करता है कि कलयुग में, जो कि हमारा वर्तमान युग है और जिसे अज्ञानता, कलह और शोर शराबे का युग माना जाता है, वहां ये 16 शब्दों का मंत्र एक अचूक उपाय है। हाँ, ये मंत्र इस युग के सभी नकारात्मक प्रभावों को ऐसे धो डालता है जैसे कोई शक्तिशाली रसायन किसी बहुत ही गहरे दाग को मिटा देता है। बिल्कुल। और इस अर्थ को समझते हुए ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण किसी मशीन की तरह, मतलब बिना सोचे समझे रटने के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, ये कोई यांत्रिक चीज नहीं है। ये तो एक पुकार है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब गहरी मुसीबत में होता है तो वो अपने माता पिता को पुकारता है। उस वक्त वो बच्चा ना तो ग्रामर सोचता है और ना ही शब्दों का सही उच्चारण। वो बस एक गहरी व्याकुल पुकार लगाता है कि मुझे बचाइए। बिल्कुल। ये मंत्र भी उसी तरह की एक सीधी मांग है कि हे ईश्वरीय शक्ति, कृपया मुझे इस आभासी भौतिक माया से निकालकर अपनी सेवा में लगा लें।
लेकिन ये पुकार केवल मन के एकांत तक ही सीमित क्यों रहे? मेरा मतलब है, जब कोई व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा होता है तो वो सिर्फ मन में तो नहीं सोचता कि उसे मदद चाहिए। हाँ, वो पूरी ताकत से आवाज लगाता है। सही कहा। और इसी संदर्भ में नाम को जीवन में उतारने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और वैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास हुआ है, जिसे संकीर्तन कहते हैं। जी। गीता संजीवनी में इस जप के 4 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। हाँ, वो 4 तरीके कौन से हैं? पहला है मानसिक जप, जहां व्यक्ति बिना होंठ हिलाए केवल मन में नाम जपता है। दूसरा उपांशु है, जहां होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज इतनी धीमी होती है कि केवल उसी व्यक्ति को सुनाई देती है। मतलब सिर्फ खुद तक ही आवाज रहती है। हाँ। तीसरा साधारण जप है, जहां आवाज सामान्य होती है। और चौथा है संकीर्तन, जहां संगीत, वाद्य यंत्रों, ताल और राग के साथ बहुत ही ऊंचे स्वर में नाम का गान किया जाता है। और इन चारों में से 16वीं सदी के महान संत चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने इसे सामूहिक रूप से और ऊंचे स्वर में करने की वकालत की। बिल्कुल। लेकिन क्यों? मतलब क्या ये महज लोगों को इकट्ठा करने का कोई तरीका था, या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? क्योंकि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ध्वनि महज हवा में मौजूद तरंगे ही तो हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान में ना ध्वनि को पूरे भौतिक ब्रह्मांड का सबसे मूल और शक्तिशाली तत्व माना गया है। अच्छा। हाँ। भौतिकी में भी हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगे कांच को तोड़ सकती हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स का आकार तक बदल सकती है। तो जब ऊंचे स्वर में संकीर्तन किया जाता है तो ये विशिष्ट आध्यात्मिक ध्वनि तरंग सिर्फ जपने वाले के कानों तक नहीं रहती, वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति उस संकीर्तन को केवल सुन रहा है, भले ही वो खुद ना गा रहा हो, उस पर भी उसका असर होता है। स्रोत यही समझाते हैं। गीता संजीवनी में इसका एक बहुत ही सीधा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है। उस वक्त उसकी देखने, सूंघने या स्वाद लेने की इंद्रियां काम नहीं कर रही होती हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका नाम जोर से पुकारे तो ध्वनि तुरंत उसके कानों के जरिए उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है और उसे नींद से बाहर खींच लाती है। हाँ, ध्वनि वो माध्यम है जो अचेतन को चेतन में बदल सकती है। तो संकीर्तन की ये ध्वनि उस व्यक्ति की आत्मा को जगाने का काम करती है, जो अज्ञान की गहरी नींद में सोई हुई है। और ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि संकीर्तन की आवाज पेड़ पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि दीवारों और निर्जीव पत्थरों के भीतर मौजूद चेतना को भी प्रभावित करती है। हाँ, ये पूरी तरह से एक वाइब्रेशनल शिफ्ट है। ध्वनि एक अलौकिक शक्ति है जो भौतिक सीमाओं को पार कर जाती है। रुकिए, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। ध्वनि अगर इतनी ही शक्तिशाली है, तो मान लीजिए एक इंसान है जिसका मन पूरी तरह से स्वार्थ और लालच से भरा है, लेकिन वो समाज में खुद को बहुत बड़ा संत साबित करने के लिए, महज दिखावे के लिए बहुत जोर जोर से संकीर्तन कर रहा है। समझ रही हूँ। मतलब वो कैमरे लगाकर लोगों को दिखा रहा है कि वो कितना महान है। अब भौतिक स्तर पर तो ध्वनि तरंगे पैदा हो ही रही हैं, तो क्या उस दिखावे वाले संकीर्तन से भी ब्रह्मांड का कल्याण होगा? ये बहुत ही तीखा और आवश्यक सवाल है। और स्रोत इस मामले में बहुत स्पष्ट है। जब संकीर्तन में दिखावा, अहंकार या लोक प्रसिद्धि की इच्छा मिल जाती है ना, तो वो एक लौकिक वासना बन जाता है। मतलब वो आध्यात्मिक नहीं रहता। नहीं, आधुनिक विज्ञान भले ही ये कहे कि ध्वनि हर हाल में समान भौतिक तरंगे पैदा करेगी, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान का एक और नियम है। वो क्या है? वो है भाव, यानी व्यक्ति की आंतरिक भावना या इंटेंशन। और ये भाव शब्द से भी अधिक सूक्ष्म होता है। अच्छा, यानी जो इंटेंशन है वो उस ध्वनि की कैरियर वेव की तरह काम करता है। बिल्कुल। विज्ञान का सिद्धांत है कि जो तत्व जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही अधिक व्यापक और शक्तिशाली होता है। शब्द आकाश में फैलता है, लेकिन भाव पूरी चेतना में फैलता है। क्या बात है! अगर भाव शून्य है, अगर कीर्तन केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है, तो वो एक ऐसा रेडियो ब्रॉडकास्ट है जो शोर तो मचा रहा है, लेकिन उसमें कोई सार्थक जानकारी नहीं है। वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही तार्किक है। अगर भाव सही है कि इंसान पूरी तल्लीनता से सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा है, तो वो ध्वनि पूरे विश्व के वायुमंडल में एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। हाँ, यही असल विज्ञान है इसका। तो इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? अगर कोई इंसान सही भाव से इस नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो उसके भीतर क्या परिवर्तन आते हैं?
वो पूरी तरह से बदल जाता है। क्या उसे अपनी नौकरी, परिवार और दुनियादारी छोड़कर जंगलों में चले जाना चाहिए? क्योंकि लोग अक्सर यही सोचते हैं। हाँ, और अक्सर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारे स्रोत संन्यास या भागने की बात बिल्कुल नहीं करते। वे कर्मयोग की बात करते हैं। कर्मयोग मतलब काम करते रहना? जी, इंसान को कोई भी काम छोड़ना नहीं है, बल्कि उस काम के पीछे की नीयत को बदलना है। चाहे कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा हो या अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हो। उसे वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए एक अर्पण के रूप में करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा करने से वो जो मटमैली चेतना थी, वो कैसे साफ होती है? इसके लिए शास्त्रों में ना चेतो दर्पण मार्जनम की अवधारणा दी गई है। हमारा मन या हमारा चित्त एक दर्पण यानी शीशे की तरह है। ठीक है। जन्म जन्मांतर की वासनाओं, भौतिक इच्छाओं और स्वार्थ के कारण इस शीशे पर धूल की एक बहुत मोटी परत जम गई है और इसीलिए हमें अपना असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। और जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सही भाव से भगवान का नाम जपता है, तो वो ध्वनि उस शीशे की धूल को साफ करने लगती है। हाँ, एकदम सही। और जब वो दर्पण पूरी तरह साफ हो जाता है, तो इंसान के पिछले कर्मों और पापों के परिणाम वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे उगते हुए सूरज की गर्मी और रोशनी से सुबह का घना कोहरा छट जाता है। बिल्कुल। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये चेतना के परिष्कार की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था ना बहुत ही दिलचस्प लगती है। कई ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। हाँ, गीता में भी है। जहां तक मैं समझता हूं, ये महज एक ऐसी स्थिति नहीं है जहां इंसान भावनाओं से सुन्न हो जाए, मतलब रोबोट नहीं बन जाता वो। हाँ, गीता के अनुसार ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति ना तो किसी चीज के खोने का शोक करता है और ना ही किसी चीज को पाने की आकांक्षा करता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और उच्च मानसिक अवस्था है। इस अवस्था में इंसान इस बात को पूरी तरह से अनुभव कर लेता है कि वो ये नश्वर शरीर नहीं है। वो उस वर्चुअल गेम की असलियत जान जाता है। हाँ, वो समझ जाता है कि गेम के अंदर होने वाला नुकसान उसका वास्तविक नुकसान नहीं है। द मैचलेस गिफ्ट में ना इस मानसिकता को स्पष्ट करने के लिए एक शानदार रूपक दिया गया है। जी, वो मुट्ठी भर चावल वाला। हाँ, वही। वहां कहा गया है कि अगर कोई इंसान भक्ति करता है और फिर भी भौतिक चीजें मांगता है, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास जाए, उसकी खूब सेवा करे, और जब वो अमीर व्यक्ति खुश होकर कहे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो इंसान उससे महज एक मुट्ठी चावल मांग ले। बिल्कुल। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान अपनी अज्ञानता में अपनी कीमत कितनी कम आंकता है। सही बात है। जो सत्ता पूरी सृष्टि की मालिक है, उससे भौतिक सुख मांगना उस मुट्ठी भर चावल के समान ही है। और जब किसी व्यक्ति को ये नाम जप का उपहार मिल जाता है, तो भौतिक सुख उसे बिना मांगे ही बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में चेतना के स्तर तक पहुंच जाता है ना, उसके भीतर ये मुट्ठी भर चावल मांगने की लालसा ही खत्म हो जाती है। इसी शुद्ध भावना को लेकर ना गीता संजीवनी में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जो दिखाता है कि जब भाव सच्चा होता है तो किसी बड़े आयोजन या दर्शकों की जरूरत नहीं होती। वो बाबा जी वाली कहानी? दिया एक बाबा जी थे जो जंगल में एकदम एकांत में पूरे भाव के साथ संकीर्तन कर रहे थे। उनके कीर्तन में इतना डूबने वाला भाव और इतनी शुद्ध पुकार थी कि साक्षात हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। क्या बात है! बाबा जी तो हनुमान जी को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज कृपा करके सबको दर्शन दें। इस पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। हाँ, उन्होंने पूछा, सब हैं कहाँ? जी हाँ, सब हैं कहाँ? वहां उस एकांत में बाबा जी के अलावा कोई इंसान नहीं था। ये कहानी ये साबित करती है कि ईश्वरीय शक्तियां किसी दिखावे, भीड़ या बड़े कैमरे के सेटअप से आकर्षित नहीं होती। वे आकर्षित होती हैं केवल उस चेतो दर्पण की शुद्धता से, उस शुद्ध भाव से। बिल्कुल। जब नाम में वो शुद्ध पुकार होती है, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत अध्ययन को एक जगह समेटें, तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, बताइए। इंसान की सारी भौतिक और आध्यात्मिक समस्याएं वास्तव में उसकी उस दूषित चेतना का बाय प्रोडक्ट हैं, जो अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को भूलकर इस अस्थायी दुनिया से चिपक गई है। यानी वो बारिश की शुद्ध बूंद जो कीचड़ में मिलकर खुद को कीचड़ ही समझने लगी है। बिल्कुल। और भगवान का नाम, विशेष रूप से वो महामंत्र जिसका जिक्र उपनिषदों में है, वो एक शक्तिशाली डिस्टिलेशन प्रोसेस है
जो उस बूंद को फिर से शुद्ध कर सकता है। और संकीर्तन? संकीर्तन वो वैज्ञानिक विधि है जो उस सोई हुई चेतना को जगाने के लिए सबसे तेज फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये चेतना को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की एक व्यावहारिक और सिद्ध तकनीक है। आज की ये चर्चा ना वाकई बहुत गहरे तल पर जाकर सोचने को मजबूर करती है। हमने देखा कि कैसे एक विशिष्ट ध्वनि और शुद्ध भाव का संयोजन इंसान के मन के दर्पण पर जमी जन्म जन्मांतर की धूल को साफ कर सकता है। हाँ, ये अद्भुत है। वो न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके आसपास के पूरे वायुमंडल को बदल कर रख सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम अपने आसपास के वातावरण को केवल अपनी ध्वनि और अपने भाव से शुद्ध कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि ये हर इंसान के हाथ में मौजूद एक बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे वो अक्सर नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं सभी सुनने वालों के सामने एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आज हम एक बेहद शोर शराबे वाले डिजिटल युग में जी रहे हैं। दिन भर में हम हजारों अनचाही ध्वनियों का सेवन करते हैं। सोशल मीडिया की रील्स, न्यूज एंकर्स की चीख पुकार, अनगिनत नोटिफिकेशंस की आवाजें और हमारे आसपास के नकारात्मक विचार। हाँ, दिमाग हर वक्त किसी न किसी आवाज से घिरा रहता है। तो अगर एक विशिष्ट पवित्र ध्वनि आत्मा को जगा सकती है और मन को पूरी तरह साफ कर सकती है, तो जरा सोचिए कि इन अनचाही और अक्सर नकारात्मक आवाजों के रोजाना सेवन से हम अपने चेतो दर्पण पर कितनी नई धूल जमा कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक चिंता है। ये तो उस एक्सरे मशीन को और भी ज्यादा धुंधला करने जैसा है। बिल्कुल। हम अनजाने में अपने मन के कंप्यूटर में हर दिन कितने नए वायरस इंस्टॉल कर रहे हैं। हमें अपने आंतरिक वायुमंडल में कौन सी ध्वनियों को गूंजने की अनुमति देनी चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम रोज सुबह उठकर उस दर्पण को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं या हम दुनिया भर की धूल को उस पर जमने दे रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम सबको अपनी जीवन शैली में खोजना होगा। एकदम सही। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने मन के दर्पण पर नजर रखिए।